आप लोगों का भगवत भक्ति में आना बहुत लाभकारी है और पुनः पुनः धन्यवाद उन माताओं, पिताओं, उन भाइयों को जिन्होंने भगवान नाम के लिए समय निकाला। आज के समय में मनुष्य के पास समय नहीं है। परमात्मा के लिए समय नहीं है, बाकी सब कार्यों के लिए समय है। सब कार्य करते हुए परमात्मा के नाम से आप चिपके रहेंगे, जुड़े रहेंगे। देखो भाई, कष्ट तो आएंगे, क्योंकि प्रारब्ध का भोग है, उनको तो भोगना ही पड़ेगा। अगले कर्मों में आपके लिए कुछ छूट कर दी जाती है। अगले कर्मों में आपके लिए कुछ छूट कर दी जाती है। आगे जो गलत कार्य होते रहेंगे वो सत्संग के माध्यम से उनका काट होता रहता है। किसी मैले कपड़े को बिना साबुन से आप साफ नहीं कर सकते हैं। साबुन भी लगाना पड़ेगा, उसमें पानी से धोना भी पड़ेगा, नील ट्रापल और प्रेस भी करना पड़ेगा, तभी उस पर चमक आएगी। उसी तरह ये भगवान नाम का कीर्तन आप पर चमक लाने का कार्य करता है। इस संसार के काफी परिणाम आपने या मैंने देखे हुए हैं कि जिसने भी परमात्मा के नाम से जुड़ने का संकल्प किया है वो दुख में हो सकता है, और कर्मों के प्रारब्ध तो भोगना ही भोगना है। पर हजारों लोग उनसे नमस्कार, प्रणाम, बाबा जी के भक्तों बूझ रहे हैं, क्योंकि भगवान नाम से चिपका हुआ है जी, इसलिए उसको बूझ रहे हैं। बार बार उससे प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं महाराज जी। किसी किसी से इतना प्यार होता है आपको या मेरे को, चलते फिरते आदमी को बैठा लिया जाता है, बैठो भाई पानी पियो, और घर में सब कुशल मंगल हैं, क्योंकि हम उसको जानते नहीं थे, पर हमारा कोई संबंध है पुराना उससे, इसलिए हमने उसको बिठाया। और एक आदमी को देखकर हम मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे हमसे कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं है उससे, इसलिए हमने मुंह फेर लिया। तो मेरे भाई, परमात्मा से चिपकने की कोशिश करो और करते रहो। दुख सुख की कल्पना मत करो, क्योंकि ये तो सुबह और शाम की तरह है। कोई चीज आएगी तो जाएगी भी। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। सुबह हुई है तो शाम भी होगी। परमात्मा का नाम आदि और अनंत है, शुरू से लेके अंत तक वो ही आपको कार्यों में सफल होने का साहस या उत्साह बढ़ाने का एक संकल्प मार्ग है, क्योंकि वो आपका साथ छोड़ता ही नहीं।
दुनिया में सब एक एक करके निकल जाएंगे। यहाँ साथी सब बिछड़े हुए हैं, पर जिसने परमात्मा का साथ पकड़ा हुआ है उसको कष्ट किस बात। जो प्रभु का हो गया उसको डर किसका है। इसलिए मेरे बाबा महाराज से चुपके रहो, क्योंकि यहाँ कोई न कोई मार्गदर्शक चाहिए। जब हमको तैरना नहीं आता तो एक तैरना बताने वाला भी चाहिए, जो उस बताए कि किस तरह हाथ पैर चलाना है, उस तरह निकल जाएंगे। तो कोई न कोई माध्यम है, गुरु संत हैं चाहिए उस मार्ग पर ले जाने के लिए। हम स्कूल में भी जाएंगे तो हम अपने मन से पढ़ नहीं सकते। जब तक शिक्षक हमें बताएगा नहीं तब तक हम आगे की क्या जानता है। इसलिए मानवता का सबसे पहला आहार मनुष्य का भोजन है। भोजन का बिल्कुल शुद्धिकरण करो, जिससे आपका चित्त मन शांत रहे। उससे आप भगवान भक्ति में डूबने लगेंगे और परमात्मा के निकट पहुंचने में आपको ये अग्रसर कराएंगे, आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। भगवान को अनेक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भजन से, नाम से, सेवा से, किसी के चरण स्पर्श से, किसी को भोजन करा के, ये सब परमात्मा की सेवा है। और इसलिए अलग अलग प्रकार से परमात्मा ने उनको बांट रखा है। सब मार्ग वहीं पर ले जाएंगे आपको। ये सारे मार्ग हैं वो परमात्मा के निकट तक आपको ले जाएंगे। ये अकाट वचन है। परम पिता से पहुंचाने में इनमें कोई बाधक नहीं, चाहे आप दान से, सेवा से, धन से, वस्त्रों से, अन्नदान या संतों के चरण स्पर्श से या भोजन प्रसाद से, कोई एक सेवा को पकड़ लो और ये आपको भव सागर से पार हो। धर्म और कर्म दो ही गवाह हैं जो आपके साथ रहेंगे। मैं बात कह के मुकर सकता हूँ। मनुष्य का नियम है कि कहकर पढ़ सकता है, पर भगवान के पार्षद ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं का अधिकारी भगवान को है। मैं का अधिकार जो है वो परमात्मा, बाकी तो सब छूट जाएंगे।
सदैव रहने वाले में अधिकार में है, न छूटने वाला है वो मैं नहीं कर सकता। ये अभिमान का मार्ग है। किसी भी मार्ग में चलने से पहले आपको अभिमान होने लगता है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। हम कौन है? हम करने वाले होते तो आज से पहले क्यों नहीं किया? परमात्मा जब जिसको चुनता है उसी समय ये विधान बनाता है, कब किससे क्या करवाना है, कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या लेना है। ये सब परमात्मा के नियम हैं, अपने अटल हैं। तो पार्षदों को भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने से कुछ कर सकें। वो भी भगवान के इशारों पर नाचते हैं, इशारों पर चलते हैं। आप और मैं तो थोड़ा करने के बाद एहसान सा जताते हैं, पर भगवान ने आज तक किसी भक्त के साथ करने के बाद एहसान नहीं, उसको जता दिया है किसी न किसी माध्यम से, बढ़ाया है। अपने ऊपर कुछ नहीं होता। संसार के नियमों के अनुसार कार्य करते रहो और परमात्मा को भजते रहो। मानवता के संदेश तो ये है कि आप शुद्ध आहार लीजिए और गरीबों की सेवा, वस्त्र आदि, अन्नदान, धन दान, कहीं सेवा है, किसी को भोजन कराना है। कुछ ऐसा तो इसमें है नहीं कि मेरे पास आज 10,000 नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। आपको एक आदमी के लिए भोजन चुना है तो एक आदमी को भोजन करा दीजिए, परमात्मा उसी से आपसे संतुष्ट हो जाए। क्योंकि 100 आदमियों का भोजन कराने की सामर्थ्य आप में नहीं है तो मत कराओ। एक या दो की है तो उससे शुरू कर दो, और परमात्मा चाहेगा तो आपको उससे बढ़ा देगा। 2 से 10, 10 से 50, 50 से 100 हो जाएंगे। मेरी तो अपनी ऐसी कामना रहती है और मेरे से मैं शब्द का इस्तेमाल भी होता रहता है। मैं तो बाबा का हूँ दास, क्योंकि मैं कोई अभिमानी नहीं हूँ, पर मैं शब्द का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। तो मेरे में पता नहीं क्या ऐसा है। गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर बहुत कुछ सीखा, पर आगे नहीं बढ़ पाया। मैं किसी निर्जीव प्राणी को दुखी देखता हूँ तो मेरे आंसू आते हैं। और मैं तो परमात्मा से या किसी को सता रहा है कोई, उससे काफ़ी अन्याय और विनय करता हूँ, भाई इसकी क्या करते, क्यों सता रहे हो?
और परमात्मा से भी अपने बाबा महाराज से प्रार्थना करता रहता हूँ कि इनके दुखों को काटने की सामर्थ्य और आगे को कुछ गलती न करें, ऐसा इनमें साहस जागृत। जय श्री राम, जय बाबा महाराज, जय श्री राम, 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 जय बाबा महाराज, जय बाबा।